Dear students, today we are going to start chapter 5, dissolution of partnership firm. Firstly, we have to see what is the meaning of dissolution of partnership firm. It means that the firm closes down its business and comes to an end. जब कोई फर्म बिजनेस को ही खत्म कर देती है, इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म को ही बंद कर देना, तो इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बोलते हैं. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड. अब जब पार्टनरशिप फर्म का ही समापन हो गया है, उस फर्म का ही समापन हो गया है, उस बिजनेस को ही बंद कर दिया गया है, तो जितनी भी बिजनेस में एसेट थी उनको सेल कर दिया जाएगा और सारी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ किया जाएगा. एसेट को सेल करने के बाद, सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सेटल किया जाएगा. तो ये प्रोसीजर होता है जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है. अब तक जो हमने किया था वो हमारी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किया था. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में डिफरेंस है. पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के जो मोड हैं वो क्या क्या थे हमारे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वो चेंज करते हैं तो एक नया एग्रीमेंट होगा, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. या कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब पार्टनरशिप जो है वो पुरानी वो खत्म हो जाती है. बट बिजनेस जो है वो चलता रहता है एक नई पार्टनरशिप के साथ, एक नए एग्रीमेंट के साथ. बट पार्टनरशिप फर्म के खत्म होने से पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है. ये दोनों का में डिफरेंस है. पार्टनरशिप के खत्म होने से बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, फर्म जो है वो कंटिन्यू है. लेकिन पार्टनरशिप फर्म के खत्म होने से पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाती है. तो व्हाट इज द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? कौन कौन से मोड्स हैं जिससे पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है? फर्स्ट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं फर्म को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो उनकी अगर आपस में जैसे पार्टनरशिप को एग्रीमेंट के साथ शुरू किया जाता है तो उसको एग्रीमेंट के साथ खत्म भी किया जा सकता है. सेकंड इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अगर डिसोल्यूशन करना कंपल्सरी हो जाता है किसी भी वजह से. नाउ थर्ड इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. कोई ऐसा इवेंट हैपन होता है, जैसे किसी काम को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया गया था और वो एम जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उस इवेंट के साथ ही पार्टनरशिप फर्म का भी समापन हो जाता है. बाय नोटिस. नोटिस दे के अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को पहले ही नोटिस दे देता है, 1 महीना पहले ही नोटिस दे के साझेदारी फर्म का समापन हो सकता है. बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ता है, उस बिजनेस को बंद करना पड़ता है. अब कोर्ट कब ऑर्डर देगा? या तो वो फर्म कोई इलीगल काम कर रही है, उसका बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो लॉफुल नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, तो कोर्ट जो है उसे बंद करने के ऑर्डर दे सकता है, ठीक है.
तो ये हमारे मोड्स थे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो क्या प्रोसेस की जाती है, ठीक है। लेट अस सी अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एट लास्ट कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। इसमें हम लास्ट में बैलेंस शीट को नहीं बनाते हैं क्योंकि हम बिजनेस जो है फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, बिजनेस अब खत्म हो जाएगा, ये फर्म ही जब खत्म होने जा रही है तो यहाँ हम लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट को बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to the all the creditors. अब रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का बनाने का जो पर्पस है वो क्या है कि सारी एसेट्स को सेल करने के बाद और सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद प्रॉफिट बचा है या लॉस हुआ है, ठीक है। ये पता लगाने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो हम उसमें कैश को या बैंक को इंक्लूड नहीं करते, और जो लाइबिलिटीज लेके चलते हैं वो भी हम थर्ड पार्टी से रिलेटेड लाइबिलिटीज को लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, यहाँ हमें नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एज कैपिटल अकाउंट, एज लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व्स, इस तरह से हमें गिवन होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, बैंक, बीज कैपिटल अकाउंट या बीज लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से हमारे सामने बैलेंस शीट होती है, हर क्वेश्चन में हमारे सामने बैलेंस शीट गिवन होती है। तो इसमें से जो हमारी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। सी हियर, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, बैलेंस शीट में से सिर्फ हमने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ये ट्रांसफर करनी है और लाइबिलिटी साइड से नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसके नीचे जो दूसरा हमें दे रखे हैं ये बैंक, बीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। तो ये देखिए आपका नॉन करंट एसेट ट्रांसफर हो गई यहाँ टू करंट एसेट, करंट एसेट आपकी ट्रांसफर हो गई। इसी तरह क्रेडिट साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी आप ले आए। अब करंट एसेट या नॉन करंट एसेट को सेल करने से जो अमाउंट आएगा वो आपका बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सेल करेंगे कितने में करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को जब आप शुरू करोगे सबसे पहले आप उसमें
नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को डेबिट साइड में ले आओगे बैलेंस शीट में से। ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, इसे आप डेबिट साइड में ले आओगे। ओके, और जो आपकी बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी गिवन है, उन्हें आप क्रेडिट साइड में ले आओगे। देन करंट एसेट, मतलब एसेट को सेल करने से जो भी अमाउंट आएगा वो बाय बैंक अकाउंट, यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका। लायबिलिटी को जब पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ गया, तो आप एंट्री भी इजीली कर लोगे। एंट्रीज में आपको एक बार शो कर देती हूँ। जब हम एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम एसेट को लिखते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर लॉस का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं तो हम उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक बैलेंस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, और जब हम एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो उसकी बुक वैल्यू में ही ट्रांसफ़र करते हैं, जो उसकी बुक वैल्यू गिवन होती है उसी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी है तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें वो लायबिलिटी हम शामिल करते हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती हैं। पहले थर्ड पार्टी से रिलेटेड लायबिलिटी को पे किया जाता है, फिर अगर किसी पार्टनर की लायबिलिटी है तो उसको पे किया जाता है। जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखे हैं जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अगर दे रखे हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कोई रिजर्व दे रखा है कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अगर प्रॉफिट दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखे हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देखिए, मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। पास जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, ये कुछ अलग अलग केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 लाख, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दे रखा है वो 1 लाख का है, एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, और पे करने के लिए कोई लायबिलिटी है ही नहीं है। तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नन्स कैपिटल अकाउंट 3:2 की रेशो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नरेशन हम दे देंगे, बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट देखिए आप अपनी बुक में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 लाख, 1 लाख का रिजर्व है,
लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वॉज असरटेन्ड एट रुपीज 75,000, 75,000 की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब 75,000 की लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, कितने की लाइबिलिटी है, 75,000 की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000, ठीक है। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरह आप नरेशन दे दोगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसी केस के लिए हम, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000, लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटी हमारी 75,000 की है। देन नेक्स्ट एंट्री होगी इसी केस की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000। अब रिजर्व कितने का बचा है, 1 लाख का था, 75,000 की तो लाइबिलिटी है, तो 25,000 बचा, 75,000 तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये 25,000 जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नन्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में, दोनों का अमाउंट आ जाएगा 15,000 और 10,000। नरेशन हम दे देंगे, सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सरप्लस था वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब पे कितना करना है, 75,000। तो पहले इस लाइबिलिटी को, 75,000 की लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर अब इसे पे भी तो करना है, तो जो पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक अकाउंट 75,000, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट हो गया। थर्ड केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट रुपीज 1 लाख एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असरटेन्ड एट रुपीज 1,20,000। 1 लाख का रिजर्व है और 1,20,000 की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो पहले हम इस बैलेंस को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 1 लाख। अब इसे पे करना है, पे करने की एंट्री हम करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व stood at 1 lakh and liability in respect of it was ascertained at 1 lakh. रिजर्व भी 1 लाख का है और लाइबिलिटी भी 1 लाख की है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। अब इसे, इस लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री हो जाएगी सेकंड नंबर पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, आप क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने क्वेश्चंस जो है ट्राई करेंगे। ओके।